अरे पहले में माली महल के पाथर करानी बनली आदि पुत्र के बर दुख फला करम नाही बने ससुर के दुलारी ससुर के ससुर के दुलारी सुन सुन लागे मोर बाबा मामा सुन सुन लागे मोर बाबा कहीं लला
क्या मैं महारानी को देख रही हूँ। मैं तो बोली थी रसोई का जितना काम है करके रखने के लिए, ये तो ये आराम से सो रही है। अरे करम जली तेरे बुआ है बेचा दुआ बुझ हाँ भाई लागत है एक झाड़ी भाग भाग दे मार आवाज हाँ भाई हम क्या खान जागरी छिए जाने छिए हमरा दिल में माया करे ए मैं काम करने के लिए बोली तो सोई थी सो बताओ। भाई मैं तो बर्तन धो रही थी, थोड़ी सी नींद आ गई तो सो गई। भाई मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, थोड़ी सी रोटी दो ना। भूख लगा है ना? हाँ खाना खाओगी? हाँ खाना खाओगी? खाना खाओगी? इधर आओ। ये करमचली ऐसे नहीं मरेगा। एक कुआं है और उस कुएं में जहरीले सांप है। मैं उसके पास क्यों ना इसे भेज दूं? अगर ये पानी भरने के लिए जाएगी वो सर्प इसे डसने का और ये मर जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए ये राज से चली जाएगी और इस राज की महारानी मैं बनी जाऊंगी। बहन हाँ मुझे माफ कर दो, अगर तुम जो चाहो। हेलो महाराज, आने का कष्ट करे। अगर जो तुम चाहोगी वही तुम करो। बहन तुम अगर चाहते हो जो स्वामीनाथ महाराज हमारे हैं वो हर वक्त आपको रहेंगे और मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। बहन क्यों नहीं? चल मेरी पाँव में आती है। इधर सो। खाना खाना है ना? हाँ जा महल की जो बाहर कुएं देख रही हो, कदम के गाछ के नीचे वहां से जाके पानी भर के ला। आज उस पानी से मैं स्नान करूंगी। ठीक है बहन मैं जा रही हूँ। सीढ़ी जाना, सीढ़ी वापस आना। बहन हाँ बर्तन लेके जा रही हूँ। हाँ जा। बोलला बहनिया
बिरहन के बोली आगे चाहे जब बोल पहिनिया के बल आ बिरहन के सुना बहिना हमरा जीवन मोगी कर पारे लाजने लाग अपना घर में कुछ करिए बाप क्षमा करना तकी तोरा घर में कुछ आ जाए तो बाप रे बाप अपने सर के पुतो सब कमी दूसरी को नहीं अपने सर के पुतो तोरा तार ठीक है भाई मैं जा रही हूँ कुएं पे पानी भरने अरे जा जल्दी से पानी भर के ला सब उधार दे राजा साहब ठीक है अगर एक भी काम में साथ देना सब बता दूंगी समझ गए ना चल कोई हंस रहा है कोई हंस रहा है कोई रो रहा है दुनिया के हाल दुनिया कोई हंस रहा है कोई हंस रहा है कोई रो रहा है दुनिया के खत्म राय उसमें ही पहुंचे 101 किसानों ने जब दादा और इस कथा किस मोड़ पर है हमारी माता बहन देखे दुनिया
ये क्या देख रहा हो? क्या महारानी, महारानी सुनीति, महारानी, महारानी, ये क्या है? ये क्या कर रही है महारानी? महारानी, ये पति देव, अरे यहाँ तो किसने आई हो महारानी? स्वामी मैं पूजा के लिए जल भरने के लिए आई थी। महारानी, इतने रोज से कभी तुम पूजा नहीं करती थी, तो कभी तुम जल भर कर नहीं आती थी। अपने से आज आई है जल भरने के लिए क्यों? फर्नीचर राय मधुबन के निवासी हैं और समाज की तरफ से एक अमरी के पुरस्कार है हमारी पार्टी की नमस्कार है। महारानी, हाँ क्या स्वामी, बात है फिर ये कि तुम्हें कौन कहा जल भरने के लिए आने के लिए? स्वामी मुझे कोई नहीं कहा है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ जल भरने के लिए। अब हमें समझ में आता है कि मैंने पहले से कहा था कि महारानी तुम्हारे जैसे पत्नी रहते हुए मैं दूसरे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हमें सच दबा कर दे और तुमने हमें दूसरी शादी करवा दिया है। महाराज, महाराज, महामंत्री जी बोलो कि महल में क्या सब हो रहा है? गजब गजब का लीला देखने क्या हो रहा है? क्या हो रहा है राजा साहब? क्या बड़ी महारानी की छोटी महारानी बादशाह ने भेज दिया था पानी लाने। चुप हो जाओ, क्या इसमें अन्याय करती है छोटी महारानी? आंधी, सुनो महल की खबर क्या है? और घर में हमारा क्या है? छोटी महारानी सबको मान पीट कर और सबसे छोटी महारानी आई है, जितने प्रजा लोग हैं सब खाना पीने का रो रहा है, उसे अच्छा से भोजन नहीं मिलता है। मालिक कहाँ रही तो नया नया सोच पिंड मिले रहे आजकल हमारा जदीयों पर ऑफिस। ठीक है जाओ तुम लोग। सरकार बड़ी महारानी सुनी थी, हाँ स्वामी, तुम मेरी बात नहीं मानी। मैं तो तुम्हें कभी आंख से आंसू देखा नहीं, लेकिन आज तुम्हें आंख से आंसू बह रही है। हे स्वामीनाथ, ये तो खुशी की आंसू है, मैं खुश होकर ये आपसे आंसू गिरा रही हूँ। नहीं प्रिय, तुम चलो महल के अंदर, मैं जाकर के छोटी महारानी से पूछता हूँ। ठीक है स्वामी। दरबारी बस प्रभा महामंत्री जी, जाकर के महल में छोटी महारानी सुरु जी जो है वो बंगले पर हाजिर किया जाए। अच्छा ठीक से जाए छो छोटी महारानी, ए छोटी महारानी, क्या बात है? महाराज बुलाया है। स्वामी जी आए हैं, चलो ना। प्रणाम स्वामी जी। महारानी सुरु जी, महारानी बोलिए ना। ये सुनाओ कि महल का क्या कुशल है? माल का समाचार अच्छा है।
अच्छा है ना? हाँ और स्वामी, बड़ी महारानी सुनीति कैसी रहती है? वो भी बहुत अच्छी है। मैं अभी अभी दीदी को खाना खिला के रूम में सुला के आई हूँ। ओ बड़ी दीदी के तुम खाना खिला कर आई है? हाँ अरे दासी सुनो, हेलो। और आगे अजीत राय मधुबन की निवासी है। खाना उन समाज की तरफ से 1 से 1 रुपये पुरस्कार है। क्या बताओ कि बड़ी महारानी को ये भोजन देती है? सुनो, ठीक है जाओ। सुनो, मैं तुमसे क्या कहा था कि बड़ी महारानी सुनीति खून की सेज पर सोने वाली पत्नी, कभी मैं उसे आंख में आंसू में नहीं देखा, लेकिन जब से तुमने आई है तो बड़ी महारानी रो रही है। सुनिए ना, कहाँ रो रही है? दीदी को माथा दर्द कर रहे थे, मैं उसे माथे में तेल दे के सुला दी थी। इसी दिल की झांक से आँख में आंसू। सुनीति! इतने बड़ी महारानी रुएगी, मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। जाओ मंत्री हट जाओ बड़ी महारानी। छोटी बहन को कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए। बड़ी महारानी सुनीति, मैं तुम्हें आंख में आंसू मैं देखने के लिए नहीं चाहता हूँ महाराज। मैं तुम्हें आंख में आंसू देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। नहीं स्वामी, छोटी बहन अगर जो भी कहती है मैं उस पे खुश हूँ। आप उन्हें छोड़। ठीक है फिर ये मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन तूने मेरी शादी करवा दिया। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। स्वामी अगर जो भी होते हैं अच्छा ही होते हैं, मैं खुश हूँ इसमें। महारानी मैं तो सोच रहा था रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। Thank you.
महारानी हाँ स्वामी। मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। हाँ स्वामी। समय न किसी को छोड़ा है न समय किसी को छोड़ेगा। महारानी तो मेरी बात को नहीं मानी। नहीं तो तुमसे पहले कहा था कि बुढ़ापन में हमारे तुम शादी मत करवाओ प्रिय, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानी। नहीं नहीं स्वामी, मैं इसमें खुश हूँ और आप भी खुश रहिए। छोटी बहन के ऊपर नाराज मत होइए स्वामी। फिर ये तुम नाराज नहीं रहेगी छोटी महारानी के ऊपर? नहीं लेकिन जब मैं तुम्हें आँख में आंसू देखूंगा तो छोटी महारानी के ऊपर मैं खुश कभी नहीं रह सकता हूँ। नहीं स्वामी, ये तो मेरी खुशी की आंसू है। ठीक है प्रिय। महारानी सुरुचि, हाँ स्वामी ना। सुनो, बड़ी महारानी हमारी बहन है और बड़ी महारानी इस राज को रानी है। हाँ बोलिए ना। बड़ी महारानी इस राज को रानी है। हाँ हाँ बड़ी महारानी जो कहेगी वही तुमको करना होगा। स्वामीनाथ, मुझसे गलती हो गई। तो गलती मान लिया तो जाकर के बड़ी महारानी को पैर पकड़ो। क्यों नहीं, मैं अब भी जाती हूँ माफी मांगने के लिए। जाओ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे बहन, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मैं तुझे अपने पलकों पे रखूंगी। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हूँ बहन। क्यों नहीं बहन, तुम तो मेरी माँ जैसी हो ना। हाँ, क्यों नहीं? दीदी आप जाइए अंदर, मैं काम धंधा कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे रखा करो बोलता। हाँ क्यों नहीं। क्या महारानी, मैं जाऊं? मैं जाऊं? ठीक है स्वामीनाथ, मैं बक्ताने को बुला लूंगी, आस पास ही रहिएगा। ठीक है प्रिय, किसी के साथ बदतमीजी मत करना। एक बात जानते हो हाँ कि आए बुढ़ापा एक दिन, हमें जवानी आए बुढ़ापा एक दिन पलट जाए पास, छोरी के चिड़ैया दासी, क्या हुआ? ये बताओ, एक बात बोलो। बोलो देखो मेरी बात मान लो। बोलो। ये तो गई, देखो मेरी बात मानोगी? ये महारानी बाज है, हाँ कि नहीं? अगर कल तुम शादी करके जाओगी कि नहीं, अगर इस महारानी को छाया तुम पे पड़ेगा, हाँ तो तू भी बाज हो जाओगी। ये तो बात सच है। तो क्यों नहीं, ये मुझे डसे, मैं भी एक काली रानी का रूप हूँ, मैं ही क्यों नहीं डस के इस राजन को तहस कर दूं। महारानी आप जैसा किए वो अच्छी बात है। ये जिस तरह में मारा है ना, अब ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। अब मैं क्या करती हूँ, बीमारी का नाटक करती हूँ।
आप ऐसा करें, एक ऐसा नाटक करें जिससे महाराज आए और महाराज आप सच करवा लीजिए। सच करवा के और जो करना होगा तो वो तो मैं करूँगी। इधर आओ, जल्दी से महाराज की ऑर्डर दो कि छोटी महारानी की बहुत जोर से तबीयत खराब है। महारानी जी आप पहले लेट तो जाइए। महाराज जल्दी आइए, छोटी महारानी के पेट में खूबे दर्द भइयो। जल्दी से महाराज को बोलिए। महाराज जल्दी आइए, छोटी महारानी के पेट में दर्द है ही क्या? ठीक हो जाएगा। महाराज गावे बुझाए से बिलोंग है ना। संध्या दबा के महाराज बोलिए। पार सैया आरती चाहिए तो बरात सैया महाराज जल्दी आइए, जल्दी छटकी महारानी के पेट में खूबे दर्द है। क्या महामंत्री जी क्या बात है? जल्दी आइए, जल्दी छटकी महारानी के पेट फूल जाए छे। ठीक है मैं चल करके देखता हूँ। महारानी सुनो जी क्या हुआ? महारानी 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 मंत्री महारानी अरे पगड़ी के साथ क्यों बात करती है महारानी? अरे क्या हुआ? महाराज महामंत्री जी हाँ महाराज बात के बुलाओ। स्वामीनाथ महाराज क्या? अब रानी बचने वाली नहीं है। अरे तो बताइए तब ना। हाँ कल से पूछ ले बाप। सुनो महारानी सुनो जी। अरे क्या हुआ? होश में आओ महारानी, होश में आओ महारानी। अरे तुरंत मैं बहन को बुलाता हूँ। फिर ये महारानी महाराज महारानी हमें बड़का डॉक्टर के बुला के लावे छिके। अरे तुरंत
बोलो। हाँ बोलबै छी डॉक्टर साहब के बोलबै छी। जानै छी हमरा बुझाय है कि जानै छी जौना रोग के दवाई न पैदा बताई तो बुझी हम उठा के बैठलिए ठीक है ठाक छै। महारानी होश में आओ महारानी, तुम्हें क्या हो गया? चलो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, मुझसे नहीं जाएगा। तो डॉक्टर के यहाँ बुला दो। नहीं नहीं, ये वैद्य की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। तो कौन ऐसी तुम्हारे पास बीमारी है, कैसे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? यही दुख है, यही दुख दर्द करे छी। आप मेरे साथ सब कीजिए। अरे पगड़ी कहता सब करने से बीमारी ठीक होता है। आप तो करके दीजिए। ठीक है महारानी, मैं तुमको साथ सब करता हूँ। तीसरा सब तुम्हारा कहना नहीं मानो तो 80 कुल नरक में बास। बोलो प्रिय, ठीक भाई ठीक भाई। अरे वाह, ये कैसी दवाई है? ये मेरे महारानी ऐसी नहीं, जब किस्मत करवा दिया तो महारानी बहुत ठीक हो गई। महारानी क्या बात है राजा? फिर ये आए हैं स्वामीनाथ, महारानी आप मेरे साथ सच्ची हैं। हम ये कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। हाँ ये आप मेरे साथ सच किए हैं ना? हाँ महारानी। फिर क्यों नहीं? महारानी सुरुचि, बड़ी मैं समझ गया कि तुम सोच रही हो सब करवाई है इसलिए कि पूरे अयोध्या राज्य में तुमको नाम से कर देता हूँ, इसलिए तुमने सब करवाई है। चलिए, एक वचन तो आप खुद वक्त खुद दे दिए। सुनिए, दूसरा ये है कि राज सिंहासन पे आपके साथ बड़ी दीदी बैठती है ना, वो राजशाही मुकुट मुझे दे दीजिए। मैं आपके साथ बैठूंगी राज सिंहासन पे। फिर ये हाँ, क्या और बड़ी महारानी सुनी थी राज सिंहासन पर नहीं बैठेगी? वो भी बैठेगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि बड़ी महारानी इस राज को रानी है और राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा और बड़ी महारानी सुनीति बैठेगी, तुम बगान में बैठेगी। चलिए, थोड़ा ही सही, लेकिन ये वचन तभी पूरा। और तीसरा वचन क्या सुनने में आपकी हिम्मत है? सुनो,